हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग। तो आज मैंने सोचा कि रोज़ तो मैं आप लोगों को साड़ी ड्रिपिंग सिखाती ही हूँ, आज क्यों ना साड़ी फोल्डिंग अलॉन्ग विथ ब्लाउज जो होते हैं उसको भी आप कैसे पर्टिकुलरली उसको परफेक्टली रख सकते हैं और इससे आपका साड़ी स्टाइल जो होगा, साड़ी ड्रिपिंग स्टाइल और भी इजी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं। तो इसको करने से दोस्तों ये हो जाएगा कि आप अगर कोई भी फंक्शन में जा रहे हो तो आपका साड़ी तुरंत आप 2-3 मिनटों में ही साड़ी पहन सकते हो, ऐसा अगर साड़ी आप फोल्ड करके रखोगे। तो पहले क्या करना, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। तो आप पहले देख ही चुके हो मैंने कैसे पल्लू को पकड़ा और पल्लू को छोटे छोटे प्लीट्स में यहाँ पे समेट लिया और समेटने के बाद यहाँ पे मैं हॉट आयरन की मदद से उसको आयरन कर ली। उसके बाद एक जो कपड़ा सुखाने वाली क्लिप होती है उससे मैंने जस्ट उसको सिक्योर कर लिया। उसके बाद मैंने पल्लू को इस तरीके से फैला लिया। देख लीजिए, इस तरीके से पल्लू को हाथ की मदद से आपको फैला लेना है। जस्ट सीढ़ी जैसे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, स्टेयर्स जैसे होते हैं, उसी हिसाब से आपको इसको फैला के उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिर से आयरन कर लेना है। ये पोर्शन आपका जनरली जो सामने चेस्ट एरिया है वहाँ पे आता है, ऐसे ही आता है प्लीट्स, इसीलिए हम लोगों ने उसी तरीके से उसको प्लीट को आयरन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लीट्स बना लेंगे, बीच बराबर प्लीट्स बना लेंगे और प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर लेंगे। यानी कि उसका फोल्ड और उसका जो एक के बाद दूसरे का फोल्ड है उसको हम क्रीज़ को बेसिकली उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से उसको एक के बाद दूसरा। देख लीजिए दोस्तों, अंदर पे कोई कपड़ा ना ऐसे अंदर में कोई सा भी कपड़ा ऐसे ना हो। अभी देख लीजिए, यहाँ पे भी ये दिखने में भी स्टेयर्स जैसा लिख रहा है, ये भी जो पल्लू होगा उसी के जैसा ही स्टेयर्स जैसा इसका भी लुक आ रहा है। इसी तरीके से आपको भी इसको फोल्ड करके और उसके ऊपर हॉट आयरन लगाना होगा। ये करने के टाइम ये याद रखिएगा कि अंदर में सारा कपड़ा अपने सही तरीके से समेटा हो, क्योंकि अगर कोई भी कपड़ा अंदर में फोल्ड होके रह जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका साड़ी, क्योंकि आप उस पर हॉट आयरन चला रहे हैं तो उस पर क्या होगा, वैसे ही फोल्ड आपको पहनने के टाइम दिक्कत कर सकती है, लुक को बिगाड़ सकती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लीट्स होने के बाद बचा हुआ कपड़े को इस तरीके से छोटे छोटे दैट मीन्स पल्लू प्लीट के जितना छोटा नहीं, उससे थोड़ा बड़ा कवर करते हुए इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद आते हैं अभी हम फोल्डिंग की तरफ। फोल्डिंग में क्या करना होगा, इस तरीके से पल्लू को हम लोगों को खींच लेना होगा। पल्लू का पोर्शन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो हम ऊपर के ब्लाउज की पोर्शन में लाते हैं, उसको भी हम लोग एज इट इज़ पहले की तरह हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद पल्लू को इस तरीके से निकाल के रख देंगे। और निकाल लेने के बाद देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो जा रहे हैं वो जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आप प्लीज़ नोटिस कीजिए। इस तरीके से पल्लू को समेट लीजिए और समेटने के बाद पल्लू थोड़ा सा इस तरीके दिखेगा और उसके बाद पल्लू को एज इट इज़ इस तरीके से साड़ी का जो फोल्ड किया हुआ पोर्शन है उसको ऐसे घुमाइए और घुमाने के बाद उसको टर्न कर लीजिए, बस टर्न कर लीजिए और प्लीट आपका सुंदर तरीके से दिखाई देगा पीछे की ओर। आप देख लीजिएगा, जब साड़ी फोल्ड होगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि प्लीट कैसे सेट हो रहा है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, हम लोग साड़ी को जस्ट उलट दिए हैं यहाँ पे, उसी के साथ ये हमारा साड़ी समेटना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप साड़ी को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे अगर आप सही तरीके से रखते हैं और पहनने में भी आपको आसानी होगा। और यहाँ पे एक बोनस टिप्स ये है, ब्लाउज़ को कैसे समेटा जाए। तो ब्लाउज़ को उसी के साथ रखने की कोशिश कीजिए, ब्लाउज़ एंड पेटीकोट बोथ, क्योंकि इससे आपको ढूंढना नहीं होगा कि कहाँ छुपा हुआ है मेरा ब्लाउज़, कहाँ गुम हो गया है। तो ब्लाउज़ को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करने के बाद दूसरा फोल्ड इस तरीके से कीजिए और थोड़ा सा उसको एंगुलर मोशन पे फैला दीजिए।
उसके बाद ब्लाउज़ को नीचे से रोल कीजिए। रोल करने के बाद एक वाला हाथ लीजिए और हाथ लेने के बाद उसको पीछे की ओर मोड़िए और दूसरा वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए और देख लीजिए इस तरीके से हम लोग प्लीट के नीचे इसको ऐसे रख देंगे और आपका फोल्डिंग स्टाइल हो गया रेडी। चलिए बढ़ते हैं फाइनल लुक की ओर। देख लीजिए फाइनली ये कैसा दिख रहा है। अब इस टाइप को मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि अपना साड़ी जब भी आप कबर्ड में रखिएगा तो इसी टाइप से आप साड़ी को फ़ोल्ड करके रखिए। अगर इस टाइप से साड़ी को फ़ोल्ड करके रखेंगे दोस्तों तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप कोई भी साड़ी ड्रिपिंग कीजिए वो जस्ट 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। आप एक बार कोशिश कीजिए इस तरीके से साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट को एक ही साथ रखने में, जिसका आपका अलमीरा भी बहुत अच्छे से डेकोरेट रहेगा और आपको पहनने में भी बहुत आसानी होगा और कुछ घूमेगा नहीं।